व्हाट इज द डेटाबेस या व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस? देखो बच्चों, अभी अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि डेटाबेस की, तो अ डेटाबेस इज लाइक अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, सिंपल सी डिफिनीशन आपको याद रखनी है कि व्हाट इज द डेटाबेस। तो डेटाबेस इज लाइक एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब भी आपसे पूछा जाता है कि डेटाबेस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। अब इससे क्या होगा कि जैसे आपने डेटाबेस आपसे पूछा जा रहा है और आपने बता दिया कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर मान लेते हैं कि आपसे इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो आपको पता है कि क्या करता है कि हमेशा डेटाबेस जो होगा बेटा, वो डेटा को टेबल के फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में स्टोर करके रखता है। किस फॉर्म में रखेगा? टेबल के फॉर्म में। और इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं टैबुलर फॉर्म में। हमेशा डेटाबेस जो होगा वो टेबल फॉर्म में ही करेगा। जैसे कि एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डेटाबेस में और सॉरी आरडीबीएमएस और डीबीएमएस में किस तरीके से रखता है। तो चाहे डीबीएमएस हो या आरडीबीएमएस हो, दोनों में टैबुलर फॉर्म में रखता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिनीशंस। ठीक है, यानी कि डेटाबेस की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज क्या पूछ लिया आपसे? डेटा। तो यहाँ पर देखो क्या दिया जा रहा है कि डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट। अब रॉ फैक्ट क्या है? रॉ फैक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी डेटा या कोई भी चीज ऐसी है जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। राइट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे डेटा। जैसे कि कोई नंबर है, मान लिया 89, ठीक है, या 100, ये हो गया। या फिर किसी का नाम है लाइक रोहित, मोहन, ठीक है ना, इस तरीके से ये है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं यहाँ पर क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा। ठीक है, अब उसी डेटा को क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। और प्रोसेस करने के बाद वही डेटा क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज डेटा, तो ये बेसिक डिफिनेशन दे दीजिएगा कि डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट विच हैव नॉट बीन प्रोसेस्ड टू रिवल यूजफुल इंफॉर्मेशन। क्लियर? सिंपल सी डिफिनीशन है। और इस तरीके से आप डायग्राम बनाते चलिएगा। ठीक है ना, छोटे छोटे डायग्राम से अगर आप इस तरीके से करते जाओगे ना, तो आराम से आपका काम होता जाएगा। जैसे कि ये देखिए, अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया गया, बहुत सिंपल तरीके से इसमें समझाया गया है चीजों को। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन, इट इज अ डेटा। मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, एबीसीडी, अगर कोई भी व्यक्ति है और उसने हिंदी में 80 मार्क्स ले लिए, या आईटी में उसके 80 मार्क्स आ गए टोटल, ये क्या होगा? ये हो गया डेटा। जैसे अभी हमने बताया था ना कि नंबर्स, जो सिंगल नंबर्स हैं वो क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। अब इसमें क्या किया गया? कंप्यूट किया गया, यानी कि यहाँ पर हमें मैक्सिमम मार्क्स निकाले गए, या एवरेज इनका निकाला गया, या जैसे हम लोग ने परसेंटेज निकालते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम लोगों ने निकाली, और निकालने के बाद ये चीज क्या हो गई? इंफॉर्मेशन हो गई। क्लियर हुआ? ये देखिए, क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग किसी का कोई डाउट रहता है, तो बच्चों जो वीडियो यूट्यूब पे रहेगी, तो यूट्यूब के नीचे आप कमेंट कर दोगे, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में या नेक्स्ट वीडियो में वो चीजें जो हैं क्लियर कर दी जाएंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछ लिया गया? डेटाबेस पूछ लिया गया है कि व्हाट इज द डेटाबेस। ठीक है ना, अभी हम लोग चलते हैं और डेटाबेस देख लेते हैं। ये हो गया हमारा ब्लैक बोर्ड। डेटाबेस, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछता कि व्हाट इज द डेटाबेस, तो अभी तक तो हम लोगों ने डीबीएमएस पढ़ा था ना, डीबीएमएस।
यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी हम लोग उस डीबीएमएस के मात्र डी का जो डेटाबेस है उसको समझने वाले हैं। तो पहले तो हम डिफिनेशन देख लेते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। बट कोई कोई स्पेलिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि लिखते वक्त पेन थोड़ा सा क्लैश कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको रियल लाइफ पे समझ लेते हैं कि रियल लाइफ में किस तरीके से डेटाबेस काम करता है। ठीक है ना। पहले तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपसे क्या क्या आ रहा है कि अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। इस वर्ड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, रिलेटेड डेटा। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक टेबल है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है या कोई मोहन लड़का है जो अपने स्कूल में पढ़ता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने ले लिया नेम, ये हो गया क्लास, ये हो गया मान लेते हैं कि रोल नंबर। ठीक है, और ये मान लिया उसका हाउस। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, यहाँ पर हमने लिखा मोहन, मोहन का क्लास है 12th, रोल नंबर है मान लेते हैं कि 10, और हाउस है उसका मान लिया कि हम लोगों ने नंदा। ठीक है, अभी देखो क्या कर रहा है, अभी यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है बेटा कि जो मोहन है, मोहन क्या है, डेटा है। समझ में आया, ये क्या है, डेटा है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कलेक्शन है। कलेक्शन में क्या होता है कि कई सारी एक से ज्यादा चीजें होती हैं। जब हम लोग बात करते हैं कलेक्शन की, तो कलेक्शन में एक से ज्यादा चीजें होती हैं, राइट। अब यहाँ पर देखो ये भी क्या है, डेटा है, ये भी क्या है, डेटा है, ये भी है क्या है, डेटा। तो अब देखो, अभी अब हमारी डेफिनेशन क्या थी, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। रिलेटेड डेटा यानी कि जो मोहन है, ये सारी की सारी जो डेटा है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड कर रहे हैं ना, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो वही रिलेशन क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। यानी कि एक ऐसी जगह है जहां पर एक ही तरीके का डेटा रखा हुआ है जो एक दूसरे से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ठीक है ना। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द डेटाबेस। ठीक है, डीबीएमएस हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले हम लोगों ने डेटा समझ लिया और हम लोगों ने इंफॉर्मेशन समझ ली, और हम लोगों ने क्या समझ लिया, डेटाबेस समझ लिया। चलिए, अभी देखो क्या कह रहा है, अ डेटाबेस हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। चलिए, इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा डीबीएमएस भी देख लेते हैं ताकि जो बच्ची कुछ चीजें हैं वो भी समझ में आ जाए हम लोगों को। डीबीएमएस, तो भाई देखो डीबीएमएस जो है हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। डी फॉर डेटा, बी फॉर बेस, एम फॉर मैनेजमेंट, एस फॉर सिस्टम, राइट। यानी कि डी फॉर डेटा, बी फॉर बेस, एम फॉर मैनेजमेंट और एस फॉर सिस्टम। तो डेटा भी हम लोगों ने समझ ही लिया कि डेटा क्या है। एक सेकंड, ठीक है। डेटा क्या है कि एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड डेटा। ठीक है ना, कैसी इंफॉर्मेशन, रॉ। ठीक है, डेटा हम लोगों को पता चल गया था ऑलरेडी। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेस की। बेस क्या होता है बच्चों, एक जगह मान लेते हैं जहां पर आपका डेटा स्टोर्ड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अ प्लेस वेयर डेटा स्टोर्ड।
ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैनेजमेंट में। देखो मैनेजमेंट क्या होता है कि आप उस डेटा को कैसे मैनेज कर पा रहे हो। ठीक है, कैसे आप किस तरीके से आप उस डेटा को मैनेज कर रहे हो, वो आपका कहलाएगा मैनेजमेंट। अब मैनेज का में क्या क्या आ जाता है भाई, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड किया, न्यू रिकॉर्ड, ठीक है ना, आप ऐड कर रहे हो, राइट। इसके अलावा क्या कर रहे हो, एडिट कर रहे हो। एडिट का मतलब आप लोग समझते हो ना, एडिट का मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि जैसे कि किसी के नाम में कोई करेक्शन था, किसी के एड्रेस में कोई करेक्शन था, ठीक है ना, किसी के कॉन्टैक्ट नंबर में कोई करेक्शन था, या किसी के आधार कार्ड पे कोई करेक्शन था, ठीक है। वो हो गया आपका एडिट रिकॉर्ड्स, ठीक है। एडिट के अलावा डिलीट, ठीक है। और एडिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपडेट बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसी को क्या बोल सकते हैं, अपडेट। ये हो गया, मतलब हम लोगों ने क्या किया, नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, पुराने रिकॉर्ड को हम लोग अपडेट या एडिट कर रहे हैं, या जो रिकॉर्ड हम लोगों को नहीं नीड है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको डिलीट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, मैनेजमेंट हो गया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सिस्टम। तो भाई सिस्टम क्या चीज है, देखो ये जो टेक्नोलॉजी है, जो इस सारी चीजों को एक साथ काम करा रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। ओके, ठीक, डन। अब हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं और उसी से समझ लेते हैं कि हमारा डेटाबेस क्या कहलाएगा। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई रोहित नाम का लड़का है, ठीक। अब रोहित क्या कर रहा है, रोहित ने एक एक्सेल सीट बना ली। हम लोग मोटा मोटा समझ ले रहे हैं, वैसे तो डेटाबेस हम लोग उसमें समझते हैं माइस्क्यूएल में। ये उसकी एक्सेल सीट है, ठीक है। और ये एक्सेल सीट जो है उसकी, वो स्टोर्ड है हार्ड डिस्क में। कहाँ पर स्टोर है, हार्ड डिस्क पे, ठीक। अब उसने क्या किया, यहाँ पर रखा है लाइक कोई भी नाम रख लिया, XYZ ABCD, उसकी ये मतलब एक्सेल में कोई भी उसके पास डेटा रखा हुआ है। ये हो गई उसकी डेटा। तो डेटा आपको पता चल गया कि उसने एक्सेल बनाया और हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या हो गया, उसका बेस हो गया, यानी कि वो डेटा बेस हो गया, ठीक है। ये हो गया डेटा, ये हो गया बेस। अब क्या कर रहा है, रोहित ने जैसे डेटा फिल किया ना, एक एक करके रिकॉर्ड फिल किया था, तो ये क्या हो गया, मैनेजमेंट। जब उसने डेटा फिल किया और फिल करने के बाद उसमें कुछ एडिट करेगा, कुछ नए रिकॉर्ड्स को अपडेट कराएगा, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, मैनेजमेंट कहलाएगा। और यही सारी चीजें जब एक साथ काम करती हैं तो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। सभी को बहुत अच्छी तरीके से डेटाबेस या डीबीएमएस समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है। देखो बच्चों, होता क्या है कि जब आप लोग पढ़ने जा रहे हो या आपका एग्जाम है, एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप कोशिश करिए कि जो भी आंसर लिख रहे हो या जो भी चीजें आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उसको आप अपनी किसी भी पर्सनल लाइफ से या आपकी जो डेली लाइफ होती है उसके किसी भी एक उससे आप रिलेट कर लो, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट है आप उसको रिलेट कर लो, और जब रिलेट कर लोगे तो आप समझ में आ जाएगा। इतना काम तो आप भी करते होंगे ना, जरूरी नहीं है कि आप ये कर रहे हो। आप जैसे डेटाबेस बनाने की बात करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि आप किसी का डेटा स्टोर करके रखते होगे, लाइक कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह स्टोर करते हो ना, तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, उसका अगर ईमेल वगैरह है, कई कई बार एड्रेस वगैरह है, उसकी फोटो है, उसका नाम है, इतना तो आप स्टोर करते हो ना। कई बार उसके नाम में कुछ चेंजमेंट या उसके नंबर में कुछ चेंजमेंट करते हैं, तो ये भी तो एक डेटा ही बेस है ना बेटा, ये जो आप डेली लाइफ में कर रहे हो। अब यहाँ पर बच्चों आते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या कह रहा है, अ डेटाबेस हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यानी कि डेटाबेस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अ डेटाबेस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड आल्सो कॉल्ड मिनी वर्ल्ड, ठीक। इट इज डिजाइंड बिल्ड एंड populated with the data for specific purpose. It can be any size of complexity, ठीक है। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इनको अगर अच्छे से रीड आउट कर लोगे तो सारी की चीजें लगभग लगभग आपको क्लियर होती चली जाएंगी।
और जो भी डाउट आता है, जब ये वीडियो आपका यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा तो आप वहां से पूछ सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वाई वी नीड अ डेटाबेस। ठीक है, वाई डू वी नीड डाटाबेस। पहला पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया कि टू स्टोर्ड इन मैनेज, टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। दूसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा टू इंश्योर डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंस। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा टू अलाउ इजी एक्सेस एंड modification of data or data without any errors। ओके, तो बच्चों नीड ऑफ डेटाबेस, आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि व्हाई डू वी नीड अ डेटाबेस। अगर आपका मान लेते हैं कि 2 नंबर में पूछा जाता है तो ये 3 लाइनें अगर हम लोग लिख देंगे या एक लाइन और ऐड कर देंगे इसमें, तो बहुत आसानी से आपको 2 नंबर मिल जाने वाले हैं। कि सबसे पहले तो क्या कर रहा है कि टू स्टोर एंड मैनेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंटली। ठीक है, यानी कि हम डेटाबेस में क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डेटा ऐसा है जो जिसका नंबर ज्यादा है या बहुत बड़ा डेटा है, उसको हम बहुत आसानी से इसको स्टोर करा सकते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, चौथे नंबर पे आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो कि हम लोग इसमें मल्टीपल्स की का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिससे हमारा डेटा क्या हो सकता है, बिल्कुल सेपरेट हो सकता है। ठीक है, यूनिक डेटा अगर हमको चाहिए, हम आसानी से इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, टू इंश्योर डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। डेटाबेस आपको क्या करता है कि आपकी जो डेटा की एक्यूरेसी है, ठीक है ना, एक्यूरेसी पे बहुत बेहतर तरीके से काम करता है, बहुत एक्यूरेट डेटा देता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें रोल नंबर है या हमारा एडमिशन नंबर है, हमने उसमें प्राइमरी की लगा देते हैं, तब क्या होता है कि भाई हमारा कोई भी डेटा ऐसा होगा जो मिसमैच हो ही नहीं सकता है, कॉपी हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब हमको डेटा कैसा मिल रहा है, पूरी तरीके से यूनिक मिल रहा है। ठीक है, फिर है उसके बाद टू अलाउ इजी एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा विदाउट एनी एरर। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि अपने डेटा को बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, और एक्सेस करने के साथ साथ क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन है आप मतलब वही लाइक अपने डेटा में कोई चेंजेस करना है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हम चौथी बात करते हैं तो चौथे पॉइंट में क्या हो जाएगा कि हम अपने डेटा पे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि सिक्योरिटी के कई सारे फीचर होते हैं। ठीक है ना, डेटा शेयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल डेटा शेयरिंग। जैसे पहले होता था ना कि फ्लैट फाइल सिस्टम में क्या होता था कि जब हम लोग डेटा शेयर करते थे तो हम लोगों के पास कोई कंट्रोल नहीं होता था। ठीक है बच्चों, देखिए आप लोगों के एग्जाम भी आने वाले हैं तो हम ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं आप लोगों का। आधे आधे घंटे की क्लास रखेंगे, आप लोग कोशिश करिएगा कि कल जो है 9 बजे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हम लोग आधे आधे घंटे की क्लास रखेंगे एग्जाम टाइम पे, और जब आपके हार्ड एग्जाम होंगे तो उसमें नहीं रखेंगे, और फिर वो जो 4 दिन होंगे वो 4 दिन में हम लोगों की लाइव क्लासेस चलेंगी, यूट्यूब पे लाइव क्लासेस चलेंगी। ठीक है, ताकि अगर हमें 1-2 घंटा कंटिन्यू लेना है तो 1-2 घंटा भी हमारा काम करे। ओके, तो चलिए